आप सबों को प्रभु में नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद कि ये अवसर मिला आप लोगों के साथ प्रभु के चरणों में बैठने का। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है अंकल जी। ओके, स्पष्ट है। यस। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह में लिया है और अपनी योजना में हमें शामिल किया है और हमें एक जीवित आशा दी है कि हम उसके स्वर्गीय मिरास में प्रवेश पाए, उसके निवास स्थान में हम प्रवेश पाए। और इसकी काबिलियत के लिए हमको ध्यान करने की आवश्यकता है। ऐसे हमारे कलीसिया में शेयरिंग में ट्यूसडे को शेयरिंग में कुछ बातें निकली थी जो जिसमें से मैं जरूर थोड़ा सा शेयर करूंगा। उसका इफिसी 2 अध्याय इफिसी 2 अध्याय और उसका 12-13 पद। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ठीक है, और आगे पढ़ो। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ठीक है, और आगे। और अपने शरीर से बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। देख रहे हैं यहाँ 2 सेंटेंस को मैं विशेष करके ध्यान आकर्षित कराऊंगा आप लोगों का। 13 वचन में जैसे लिखा हुआ है कि मसीह के लहू के द्वारा हमें निकट कर लिया। ठीक है, कैसे निकट हुए हम, उसके निकटता का जीवन कैसे प्राप्त किए, मतलब एक बुलाहट में आए। तो कैसे, किसके द्वारा से? इस लहू के द्वारा से हमने विश्वास किया और उसका प्रोसीजर है जो जो सिस्टम प्रभु ने वचन में दिया है उसको हमने पूरा किया। मन फिराया, अपने अपने पापों का अंगीकार किया वगैरह वगैरह। और उसके बाद उसके कारण से प्रभु अपने रक्त को दे करके हमारे सारे पापों और अपराधों को क्या किया? मिटाया और हमें निकटता का जीवन दिया। मेरे करीब रहो। ठीक है, निकटता का जीवन होने के कारण से ही हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचनों को ध्यान मनन चिंतन करते हैं और प्रभु की सुनते हैं। क्योंकि सुनना किससे होता है? वचन से होता है कि नहीं? और वचन के भी 2 भाग होते हैं। एक जो लिखा वाला वचन जिसको कि लोगाज कहा गया है, लिपि वाला वचन, और एक वचन वो है जो अभी भी बोलता है। प्रभु परमेश्वर आत्मा में अभी भी बोलता है, आत्मा की आवाज जिसको कि रीमा कहा जाता है। ठीक है, तो इन वचनों के द्वारा से ही हम जो उसके निकट हैं, निकट हो गए हैं, हम इन वचनों के द्वारा से ही उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी स्थिति को? 15 वचन में जैसे लिखा, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, ये पुराना व्यवस्था था, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न एक करके नया मनुष्य उत्पन्न करना चाहता है प्रभु। जिसको भी अपने नजदीक बुलाता है उसको नया बनाता है, बनाना चाहता है प्रभु। और नया बना करके क्या करने के लिए नया बनाना चाहता है? कि अपने में मेल कराए। मतलब कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल होना है, तभी हम उसके निवास स्थान में प्रवेश पाएंगे। यदि मेल नहीं हुआ
तो हम किसी भी तरह से उसके योग्य नहीं होंगे। तो हम प्रभु के लहू के द्वारा से निकट का जीवन पाए हुए हैं। मसीह लोग प्रभु को ग्रहण कर लेने के बाद जब सारा सिस्टम कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं और सब संगति में भी रहते हैं, और क्या में जीवन जीते हैं? निकट का जीवन जीते हैं। निकटता का जीवन जो है उसी में ही खुश रह जाते हैं और बोलते हैं कि सोचते हैं कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश पा जाएंगे, प्रभु के साथ मेल खा जाएंगे। नहीं, मेल खाने के लिए क्या बनने की आवश्यकता है? नया बनने की आवश्यकता है। जब तक हम एक नए मनुष्यत्व को नहीं प्राप्त करेंगे, और नए मनुष्यत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वो इफिसी ही 4 अध्याय 22 पद पढ़े कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। ये उतारना जरूरी है। पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव उतारना है। जब तक ये नहीं उतरेगा तो नया नहीं चढ़ेगा। नया क्या है? और आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनते जाना है, नए स्वभाव में नए बनते जाना, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नया मनुष्यत्व को पहनना है। पुराना को उतारना है, नया को पहनना है। जब तक नया नहीं पहनेंगे, किसी भी तरह से हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे, प्रभु से मेल नहीं खा पाएंगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। हर एक को ख्वाहिश है कि हम प्रभु के राज्य में जाएं। किनको? जो निकटता का जीवन जी रहे हैं, है कि नहीं? हम प्रभु के निकट में आ गए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। प्रभु का ये हमें अनुग्रह है हमारे जीवन में कि हम निकटता के जीवन को प्राप्त कर लिया। हमारे सारे पापों और अपराधों को प्रभु अपने रक्त से क्या कर दिया? धो दिया। और हमें निकट में रह करके, बेटा तुम अब अपनी तैयारी करो, अपने नया बनते जाओ। नया बनने के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है। गलाती 5:1 में जैसा लिखा हुआ है, हमें आजाद कर दिया, फ्री छोड़ दिया है कि हम सचमुच में नया बने, हमारे जीवन में नया मनुष्यत्व आए, तब कहीं हमारा मेल हो सकेगा। किसके साथ? वो परमात्मा के साथ, परम पिता परमेश्वर के साथ, जो जीवित आशा प्रभु ने दी है कि हम उसके स्वर्गीय विरास में प्रवेश पाए, उसके साथ हम निवास करें, उसके मुख को देखें, उसका दर्शन करें। समझ रहे? कौन नहीं चाहता है उसका देखने के लिए? उसके चेले बोलते थे, पिता को हमें दिखा, है कि नहीं? तो प्रभु ने क्या बोला था? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अर्थात कि प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट नया मनुष्यत्व था पूरी रीति से। इसलिए उसने क्लेम किया कि जिसने मुझे देखा है वो पिता को देखा, अर्थात कि पिता का स्वभाव मुझ में है। तो वही स्वभाव हमारे जीवन में भी देखना चाहता है। मतलब कि हम भी, तो जिस तरह से चेले एक ख्वाहिश रख रहे हैं कि हमें पिता को देखना है, ठीक है, हमें भी जो निकटता के जीवन हमें मिला है, हमें भी एक आशा दी गई है कि हम एक दिन उसके मुख को क्या करेंगे? देखेंगे, है कि नहीं? देखने के लिए काहे की आवश्यकता है? मैच होने की आवश्यकता, मेल खाने की आवश्यकता है। तो ये नया मनुष्यत्व जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम किसी भी तरह से उसके साथ मैच नहीं होगा और हम उसके साथ मेल नहीं खा पाएंगे और प्रभु के मुख को नहीं देख पाएंगे। मुख को नहीं देख पाना मतलब प्रवेश नहीं पाना, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन पर है। तो मसीही लोग, जो विशेष करके विश्वासी जो हैं, जो बुलाए हुए लोग हैं, वो इसी बात में ही खुश रह करके सिर्फ एक आशा लगाए हैं कि प्रभु ने हमें क्या कर दिया? अपने निकटता का जीवन दे दिया, अपने रक्त से हमारे सारे पाप और अपराधों को धो दिया और हमें प्रभु अनुग्रह से अपने राज्य में ले लेगा। नहीं, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। यदि हम सचमुच में नया मनुष्यत्व को नहीं प्राप्त करी
और नया मनुष्यत्व तभी हम प्राप्त करेंगे जब हमारा पुराना मनुष्यत्व उतरेगा। पुरानी स्वभाव उतारना है, नया बनते जाना है। इसलिए हमें जो विश्वासी लोग हैं, जो निकटता का जीवन जी रहे हैं, हमको हर समय यह ध्यान करना है कि वास्तव में नयापन का अनुभव है कि नहीं, मेरे जीवन में नयापन दिखाई दे रहा है कि नहीं, नया मनुष्यत्व मुझ में प्रकट हो रहा है कि नहीं, या मुझ में कोई चेंजेस हो रहा है कि नहीं। स्वयं भी महसूस करना है और मेरे जीवन से दूसरे भी महसूस करें, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए प्रभु ने हमें ये अनुग्रह दिया है, तभी हम प्रभु को देख पाएंगे प्रियो। और प्रभु ने जो जीवित आशा हमें दी है, वो आशा हमारे लिए साकार हो सकेगा। अपने बुलाहट में प्रभु तो लेता निश्चित रूप से है। निर्गमन उसके 3 अध्याय में दर्शन की बात दी गई है। किसकी दर्शन? किसका दर्शन? मूसा का दर्शन। ठीक है, चलिए देखिए निर्गमन 3 अध्याय। एक बात को मैं वहां शेयर करने की कोशिश करूंगा। 3 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे तो। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। बस तो इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये क्या चीज है। प्रभु दर्शन दे रहा है किसको? मूसा को। और कहां पर दर्शन दे रहा है? पर्वत पर। किसमें? झाड़ियों, जलती झाड़ी। कौन सी झाड़ी? जलती कटीली झाड़ी, जिसमें कांटे और उटकटारे हैं, ऐसी झाड़ी में दर्शन दे रहा है। समझ रहे हैं? ये क्या चीज है, इसको ध्यान करने की आवश्यकता है। और दर्शन तुझको तभी मिलेगा। देखना चाह रहा है मूसा, हम भी देखना चाह रहे थे किसको? प्रभु को। तो हमको भी इस दर्शन को यदि पाना है, प्रभु का दर्शन या प्रभु का मुख देखना है, तो हमको भी ये इससे शिक्षा लेनी है। ठीक है, जैसे कटीली झाड़ी में दर्शन, प्रभु दर्शन दे रहा है इसमें, कटीली झाड़ी में। कटीली झाड़ी कौन है? या एक पौधा है ना? पौधा क्या मतलब कि जैसे हम इसमें भी पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि हम उसकी खेती है कि नहीं? उसकी रचना है और उसकी खेती है कि नहीं? और उसमें भी पढ़ते हैं हम लोग इब्रानी 6 अध्याय में। इब्रानी 6 अध्याय निकाले, वहां समझ में आ जाएगा ये कटीली झाड़ी है क्या चीज, कौन है। इब्रानी 6 अध्याय। इब्रानी 6 अध्याय और उसका 7-8 को पढ़ो। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। ये वर्षा का पानी कौन सा है? क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन रूपी जल को बार बार दे रहा है। किसको? जो निकटता का जीवन जी रहे हैं, जिसको प्रभु ने बुला लिया है निकट। हमको हमारे सामने हर समय प्रभु अपने दास भक्तों के द्वारा से अपनी आत्मा की अगुवाई में अपने वचन की बारिश कर रहा है। ठीक है, और आगे क्योंकि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है। साग पात उपजाना है, मतलब कि प्रभु को क्या चाहिए? फल चाहिए। कौन सा फल?
आत्मा के फल, ठीक है, वो यदि नहीं निकल रहा है तो और आगे वो परमेश्वर से आशीष पाती आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे यदि वो उगाती है, सब मतलब बारिश के पानी को पी पी करके झाड़ी और उटकटारे उगाती है, तो निकम मतलब कि सिर्फ दूसरे को झाड़ी और उटकटारे का मतलब क्या है? कटीली झाड़ी क्या है? एक दूसरे को चुभना, एक दूसरे को टॉर्चर करना, एक दूसरे का टांड मारना, एक दूसरे के साथ सही व्यवहार नहीं करना, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण है ना। ऐसे ही यदि हम झाड़ी है तो उसमें आग लगता है। आग क्या है? समस्या है, परिस्थितियां है, ठीक है। ऐसे ही परिस्थिति में प्रभु अपने अपने वर्चस्व को दिखाना चाहता, अपने दर्शन को प्रकट करना चाहता, अपने प्रकाश को देना चाहता है। मतलब कि झाड़ी कोई नहीं है, सिर्फ वही है जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और यदि तैयार नहीं हो पा रहे हैं और सिर्फ दूसरे के लिए ही ठोकर का कारण हो रहे हैं, ठीक है। तो यही है कटीली झाड़ी श्रापित होने पर है। हाँ। और उसका अंत जलाया जाना है, ये है। तो ये इसी चीज को, क्योंकि नया नियम है ये, इब्रानी में ये नया नियम है, ये जो है इसकी प्रतिछाया जो है कौन है? पुराना नियम है। ये दर्शन जो मूसा को दिया जा रहा है यही बात को प्रकट कर रहा है कि एक समय आएगा बेटा कि मैं अपने लोगों को अपने निकट में बुलाऊंगा और उनको सींचूंगा, उनकी खेती करूंगा बहुत अच्छा, ताकि फले, अच्छा फल लाए। परंतु यदि कांटे और उटकटारे उगेंगे तो उनमें क्या होगा? आग पनपेगा, आग उत्पन्न होगा। समस्या और हर प्रकार की परेशानी, मुसीबतें उससे घिरे रहेंगे, ठीक है। उसी को यहाँ दर्शन में दिखा दे रहा है। किसको? मूसा को। क्या बोलता है? मूसा के पास आइए फिर से, इब्रानी निर्गमन 2 से। हाँ। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। आग की लौ में दर्शन दिया मतलब कि समस्या में दर्शन देता है, परिस्थितियों में दर्शन देता है। प्रभु कुछ सिखाना चाहता है। इसीलिए याकूब में भी कहा गया है, जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ो, तो ये समस्या क्या है? वही तो है आग। समस्याओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि उसमें प्रभु क्या करना चाहता है? सिखाना चाहता है, ठीक। तो और आगे इसको पढ़ो। और आगे और दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। जल रही है परंतु भस्म नहीं होती। प्रभु कभी भी नाश करने के लिए ये परिस्थितियों को नहीं देता, सिखाने के लिए देता है कि नहीं? नाश करने के लिए। तो जैसे मैं बोल रहा था, कटीली झाड़ी को समझ गए होंगे निश्चित रूप से। एक्चुअल में कटीली झाड़ी वही है जो निकटता में जीवन तो पाया, परंतु प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं बना पाए और दूसरे के लिए ठोकर का कारण। ऐसे ही कटीली झाड़ी में समस्याएं और परिस्थितियां जब आती हैं तो उसमें प्रभु दर्शन दे करके कुछ सिखाना चाहता है। और यही बात को प्रतिछाया के रूप में मूसा को प्रकट किया यहाँ प्रभु ने। तो हम इस दर्शन में आ जाएं फिर से। कटीली झाड़ी में आग लगी, जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। ये आश्चर्य वाली बात थी, जिसको कि बड़े कौतूहल ढंग से वो क्या करता है? मूसा देखने के लिए दौड़ता है, वहां चला जाता है। तो आगे को देखेंगे, क्योंकि हमें प्रभु ने निकटता का जीवन इसलिए दिया है कि हम उसका दर्शन पाए, कि हम उसका क्या करें? उसके निवास स्थान में प्रवेश पाए। और निवास स्थान में कौन प्रवेश पाएगा या उससे मेल करे? तो कौन कर पाएगा? जो नया मनुष्यत्व को प्राप्त करेगा, नया बनेगा, जो वही। तो जब वो देखने के लिए चला जाता है मूसा, तो प्रभु क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा,
इधर मत आ, ठीक है, इधर मत आ, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। मतलब यहाँ एक गंभीर बात को प्रभु मूसा को बोल रहे हैं। मूसा को दर्शन देना चाह रहे हैं। मूसा जो दर्शन पा रहा है उसमें चाह तो रहा है कि वो दर्शन प्रभु को देखे, प्रभु की बातों को समझे, परंतु यहाँ प्रभु उसको मना कर रहा है कि तू आ तो रहा है परंतु पहले क्या कर, हाँ, अपने पांव से जूतियों को उतार। मतलब पांव जो है चाल चलन को प्रकट करता है। एक्चुअल में मूसा का चाल चलन जैसा वचन बताता है, मतलब कि वो निकटता का जीवन निश्चित रूप से जी लिया था, परंतु फिर भी उसके जीवन में, उसके चाल चलन में कुछ ऐसी बातें थी जो कि प्रभु से मेल नहीं खा सकता था। इसलिए प्रभु को बोलना पड़ा कि यदि तुझको सही दर्शन करना है तो तू क्या कर, अपने पांव से जूती को उतार, क्योंकि क्या है, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मतलब कि कहां पर दर्शन होगा, सिर्फ पवित्रता में ही दर्शन होगा। यदि पवित्र तू नहीं है तो किसी भी तरह से तू दर्शन नहीं पा सकेगा। प्रभु हर समय कहाँ रहता है, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति कहाँ रहती है, पवित्र है कि नहीं, क्योंकि उसका निवास स्थान पवित्रता से सुशोभित है, शोभायमान है। तो पवित्र जगह में तुझको अपवित्र होकर के आना नहीं है। अर्थात कि निश्चित रूप से मूसा के जीवन में कुछ ऐसी बातें थी, उसका चाल चलन प्रभु के इस वचन के अनुसार मैच नहीं खा रहा था, जिसके कारण से वो नया मनुष्यत्व को नहीं प्राप्त कर पा रहा था। निश्चित रूप से वो सब कुछ को त्याग दिया था, अपना वो राजकीय आराम को भी त्याग दिया, और अपने जाति भाइयों को बचाने के लिए उनके लिए एक उन्माद उसमें था निश्चित रूप से। परंतु उसके जीवन में भी एक भय था, एक घमंड था, एक और बहुत कुछ बातें थी जो उसके चाल चलन में प्रकट हो रही थी। और क्या कर रहा था, धोखा में रखा हुआ था। अपने ससुर के यहाँ जो रह करके उसकी उसके मामा की लड़कियों के साथ उसका विवाह हुआ, ये भी है। हाँ, तो ये भी उसी स्थिति में था और सिर्फ धोखा में रखा हुआ था, जिसके कारण से प्रभु को बोलना पड़ा अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो कैसा है, जगह है, पवित्र जगह है। आज हमारे डिनोमिनेशंस में, चर्चेस में क्या इसी चीज को कैसे करते हैं, चर्च में घुसना है तो जूती को उतार देना, क्योंकि ऐसा प्रभु बोला है। ये सिर्फ ट्रेडिशनल स्थिति है। एक्चुअल में जो भेद की बात है यही है प्रियो, कि जब तक हमारे जीवन से पुराना स्वभाव नहीं उतरेगा हम दर्शन पा ही नहीं सकते, हमारे जीवन पवित्रता आएगी नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन बातों को समझें, और इसको समझाने के लिए कटीली झाड़ी में, समस्या में डाल करके उसको क्या किया, दर्शन दिया। किसको, मूसा को। और जब वो जूती को उतार दिया और गया, तो जूती उतारने के लिए तो नहीं बोला है प्रभु का वचन, जबकि नया नियम में क्या बोलता है, पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनो। परंतु यदि दर्शन करना है तो तुमको तो कुछ उतारना है, तभी कुछ पहनना है। जब तक उतरेगा नहीं तो तुम नया नहीं पहन सकते। उतारना भी है और पहनना भी है। इस बात को हमको अच्छी तरह से समझना है। तो मैं इस बात को सिर्फ प्रकट करना चाह रहा हूं कि जो प्रभु के बुलाहट में है हम विश्वासी, हमको प्रभु ने अपने रक्त के द्वारा से, अपने रक्त से धो करके हमें क्या कर दिया है, निकट बुला लिया है। ठीक है, हमको इसी में ही खुश रहना नहीं है, बल्कि हमको क्या करना है, हमको नया बन करके उसके साथ मेल खाने के काबिल होना है।
उसके साथ मेल खाने के काबिल। निकटता में मेल नहीं होगा, भूल जाइए, ये भूल में मत रहिए कि हम प्रभु के राज में प्रवेश पा जाएंगे। दर्शन पाना है तो उतारने की आवश्यकता है और फिर पहनने की भी आवश्यकता है। उतारना पुराने स्वभावों को और पहनना नया मनुष्यत्व को पहनना बहुत आवश्यक है। और ये यदि नहीं हुआ तो हम किसी भी तरह से प्रभु के योग्य नहीं होंगे। इसलिए वचन में पहले से प्रभु ने प्रकट कर दिया है, आगाह किया है कि इनको ऐसे ही निकटता वाले जीवन वालों को, कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं, इसीलिए कहा है। नहीं तो जो बुलाए हुए हैं उन सब प्रभु के राज्य में प्रवेश पा जाएंगे बोलने से ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं। एक्चुअल में हमें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हम उसके काबिल हो, उसके राज्य में जाने के काबिल। तो प्रभु सहायता करे कि हम जो प्रभु के लोग हैं, बुलाहट में हैं, निकटता का जीवन निश्चित रूप से हमने पाया है, परंतु वास्तव में हम प्रभु के मुख को देखने के काबिल बन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसका मुख देखने वाला भी कैसा होगा, पवित्र होगा, है ना। और मूसा प्रभु के आदेश के अनुसार वैसे किया और सब कुछ किया। उसके बाद मूसा को तो प्रभु क्या कर रहा था, इस्राएलियों को निकालने के लिए फिर उनके पास भेज रहा था। और 4 अध्याय में आप पढ़ोगे, इसी 4 अध्याय के आगे तो उसी मूसा को क्या क्या किया था 24 में, 4 के 24 में। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। क्यों मार डालना चाहा? जबकि वो क्या किया था उसके पहले आप पढ़ोगे तो इत्रो से अर्थात अपने ससुर से वो क्या किया, अपने पूरे परिवार को लेकर के मिस्र के लिए निकला। प्रभु मुझको भेज रहा है, मैं जाऊंगा, ठीक है। तो जब रास्ते में वो आ रहा था तो प्रभु ने उसे मार डालना चाहा। काहे के लिए? एक्चुअल में उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। किसको? मूसा को, कि प्रभु मेरे साथ है, मुझको भेज रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और जो प्रभु जैसा उतारने के लिए कहा है और नया मनुष्यत्व को धारण करने के लिए कहा है, वो सब चीज नहीं हुआ था उसका, जिसके कारण से मतलब कि क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन थे उस समय अनुग्रह का काल नहीं था, व्यवस्था के अधीन थे, जिसके कारण से व्यवस्था का पालन वो नहीं किया हुआ था। मतलब जो खतना होता है व्यवस्था में, जो खतना प्रकट किया गया था वो नहीं किया हुआ था, जिसके कारण से वो उसी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहा था कि मुझको प्रभु ने दर्शन दिया है, मुझको मिस्र को भेज रहा है। आज बहुतेरे लोग, बुलाए हुए लोग जो निकटता का जीवन जी रहे हैं, वो सब ओवर कॉन्फिडेंस में जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये मूसा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में था कि प्रभु मुझको भेज रहा है, मुझको संभालेगा। अनेक चिन्हों की भी प्रभु ने दिया था और इस तरह से उसको भी विश्वास हो गया था प्रभु मेरे साथ है, और था भी, ठीक है। तो मूसा को मार डालना चाहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्य नहीं था। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था को पालन नहीं कर रहा था। परंतु इस बात को उसकी पत्नी, कौन? सिप्पोरा, उसने महसूस किया। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा पाई थी। क्योंकि वो किसकी बेटी थी? याजक की, यित्रो याजक की बेटी थी। और वो अपने पिता से शिक्षा पाई हुई थी, व्यवस्था पालन करना है, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तो आज्ञाकारिता में विफल था भी मूसा। वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि प्रभु मुझको दर्शन दिया है, मेरे साथ ही रहेगा, सब कुछ करेगा, परंतु वो आज्ञाकारिता में कमजोर था, जिसके कारण से वो समझ गई कि क्या, कि खतना, मेरे बच्चे का खतना नहीं हुआ, जिसके कारण से मूसा को मार डालना चाह रहा है। और इसलिए तुरंत उसने क्या किया, अपने बच्चे का खतना किया और खल्लड़ी उसके पांव में फेंक दी और उसको प्रकट करी कि इसके कारण से तुझको मार रहा है प्रभु, पर मारना चाह रहा है। मतलब हमारे इस आत्मिक जीवन में, इस निकटता के जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत लोगों में होता है, जिसके कारण से हानि उठानी पड़ सकती है।
इस बात को इस मूसा के जीवन के द्वारा से प्रकट किया। प्रभु मार डालना चाह रहा, जबकि प्रभु उसको दर्शन दिया, उसको भेजना चाहा और निकला भी वो, फिर क्यों मार डालना चाह रहा था? कारण सिर्फ यही था कि आज्ञाकारिता में वो कमजोर था, ओवर कॉन्फिडेंट था, अपने में भरोसा रखता था। क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने वचन में, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना का है। तो प्रभु सहायता करे कि हम निकटता का जीवन तो पाए हैं। निकटता किसके द्वारा से? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से निकट हो गए हैं। निकट हो गए हैं तो हमको क्या करना है? नया मनुष्यत्व बन करके उसके साथ क्या करना? मेल खाना है। ठीक है, निकट है इसलिए कि हम क्या बने? मेल खाने के काबिल बने। और जब मेल खाएंगे तो प्रभु हमारे अंदर रहेगा। जब हम उसके मेल खाने के काबिल हो जाएंगे तो हम उसके निवास स्थान बनेंगे। वो निवास स्थान, क्योंकि गलाती के उसी के अंतिम वचन में लिखा हुआ है, जो 2 का गलाती का अंतिम वचन, मैं गलाती बोलता हूँ, इफिसी 2 का अंतिम वचन, इफिसी 2 जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ बनाए जाते, मतलब ये एक एक जन को गठ खट बना रहा है प्रभु। प्रभु के हाथ में यदि हम नम्रता, पहला पत्रस उसके 5:6 के अनुसार यदि उसके हाथ में नम्रता और दीनता के साथ रहेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? बनाएगा। कैसे? कैसे हो करके? अपने पुराने स्वभावों को हटा करके नया स्वभाव धारण करके प्रभु के हाथ में रहेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? अपना निवास स्थान बना देगा और प्रभु हमारे अंदर रहना शुरू कर देगा। इसलिए कुरिन्थी की कलीसिया में को आत्मा के अगुवाई में पौलुस के द्वारा से लिखवाया कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? घर नहीं बोला है, घर और मंदिर, निवास स्थान में बहुत अंतर है। निवास स्थान जो चिरस्थायी है, जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है, और घर जो है क्या है? ये डेरा है। वो डेरा क्या हो जाएगा? एक दिन गिराया जाएगा। समझ रहे? तो इसलिए प्रभु हमें अपने लहू के, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमें निकट तो कर दिया है। हम इसी में खुश न रहे। हमको काहे की आवश्यकता है? नया बनने की आवश्यकता है, नया मनुष्यत्व में बनने की आवश्यकता है। तब कहीं हम उसका निवास स्थान साबित होंगे, हम उसका दर्शन करेंगे और उसके साथ मेल खाएंगे, मैच होगा हमारा, क्योंकि उसी का अंश है हम। प्रभु ने इसीलिए तो आओ हम अपने स्वरूप में, स्वरूप मतलब परमेश्वर की आत्मा का अंश हमारे अंदर है, उसी को हमको बनाना है और उसके साथ हमारी इस नए मनुष्यत्व वाली आत्मा का को क्या करना है? मैच करना। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु को देखना तो चाहते हैं, परंतु देखने के लिए भी इन सारी बातों को हमको अपनी तैयारी विशेष रीति से करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने चाल चलन को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने में एक नया मनुष्यत्व प्राप्त नहीं करेंगे, हम उसके साथ हम न उसको देख सकेंगे, न उसके साथ मैच खा सकेगा, और न हम उसके निवास स्थान बन पाएंगे। अर्थात कि हम फिर कहाँ रहेंगे? बाहर ही रहेंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे इन वचनों के द्वारा से कि प्रभु हमें निकटता का जीवन सिर्फ इसलिए दिया है कि हम नया मनुष्यत्व को प्राप्त करें, नया बने, नया, ताकि हम उसके निवास स्थान बनने पाए। क्योंकि उसका टारगेट, परमेश्वर का टारगेट सिर्फ यही था कि मैं उनमें रहूं और उनसे महिमा लूं। किससे? मनुष्य से। ठीक है, उसी टारगेट को प्रभु ने हमें निकटता का जीवन दे करके उसी टारगेट को पूरा करना चाहे। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा से हम सबों की विशेष रीति से सहायता करें। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष